हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। पिछले वीडियो में हमने संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अध्ययन किया था। संविधान में दोस्तों हमने प्रस्तावना से लेकर के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समझ लिया है और अच्छे तरीके से क्या किया है, जान भी लिया है। पिछले वीडियो में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार हैं उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है उसके बारे में अध्ययन किया था। अब इसी से अर्थात जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन हमारे संविधान के भाग 4 में किया गया है तथा उसे अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, अब इस वाले वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आगे ही पढ़ेंगे, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अगले भाग में हमारा जुड़ा है क्या, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य स्टार्ट करने के पहले हम इसके बारे में थोड़ा आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। वास्तव में मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, इसकी आवश्यकता हमारे भारतीय संविधान में क्यों पड़ी, ठीक है, और कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। तो चलिए पहले समझते हैं। आपने देखा होगा, हमने आपको पढ़ाया था क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पिछले वीडियो में हमने यह अध्ययन किया था। ठीक है, और हमने जब यह पढ़ाया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं, तो हमने बताया था कि जो हमारे संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव, वे जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उन्होंने 2 मौलिक अधिकार की बात की थी। एक ऐसे मौलिक अधिकार जो सभी नागरिकों को क्या हो, एकदम निश्चित रूप से परमानेंट क्या कर दिए जाएं, प्रदान कर दिए जाएं, और दूसरे प्रकार के अधिकार की बात कर रहे थे। वे ये कह रहे थे, उनका कहना यह था कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रकार के भी अधिकार रखे जाएं जब देश की आर्थिक स्थिति सुधरे, राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरे, तो उसके अनुसार ऐसे नियम या ऐसे नीति का क्या करेगा, निर्माण करेगी, जिससे कि राज्य में एक कल्याणकारी भावना का क्या हो सकेगा, विकास हो सकेगा। अर्थात जो दूसरा मौलिक अधिकार था, यानी जो दूसरे प्रकार के मौलिक अधिकार की बात BN राव साहब कर रहे थे, वह कौन था, उसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में ना जोड़ करके किसके रूप में जोड़ा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और यह भी कहा गया था कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात अगर राज्य यानी अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक जितने भी प्रावधान वर्णित हैं, सरकार चाहे तो उन पर नियम बना भी सकती है और सरकार चाहे तो उन पर नियम नहीं बना सकती है। जैसा मैंने आपको बताया था वृद्धा पेंशन में ही लेकर कि कुछ सरकार आती है तो वृद्धा पेंशन स्टार्ट कर देती है देना, लेकिन कुछ सरकार के गठन के पश्चात वृद्धा पेंशन को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन देने की बात की गई है वह हमारा मूल अधिकार नहीं है, बल्कि क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और इसके अंदर जितने भी प्रावधान हैं, सरकार चाहे प्रारंभ भी कर सकती है और सरकार चाहे रोक भी सकती है। इसके विरुद्ध अर्थात जितने भी प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हैं, इसके विरुद्ध आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। अर्थात न्यायालय में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसके तहत आप किसी के भी साथ, अर्थात ना तो व्यक्ति के साथ और ना ही किसी स्टेट के साथ कोई भी रीट जारी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्या समझा, ऐसे नियम और ऐसे कानून जो किसके ऊपर डिपेंड है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, अर्थात राज्य के ऊपर निर्भर है। और राज्य चाहेगी तो नियम बना भी सकती है और राज्य चाहेगी तो नियम नहीं भी बना सकती है। नियम बना सकती है या नियम नहीं भी बना सकती है, इससे तात्पर्य क्या है, चाहे वह चाहेगी बनाएगी चाहे नहीं बनाएगी, आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जबकि हमने भाग 3 पढ़ा था, मूल अधिकार, जितने हमारे संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों में से कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य क्या करता है, किसी भी मूल अधिकार का हनन करता है, तो उस राज्य या उस व्यक्ति के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो जिस प्रकार दोस्तों हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया और किसको दायित्व दे दिया गया, राज्य सरकार को।
राज्य सरकार चाहेगी निर्माण करेगी या नहीं निर्माण करेगी। उसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। और कहा गया जिस प्रकार कुछ नीति और नियम का निर्माण कौन कर सकती है, राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है, और राज्य चाहे नियम बनाए और राज्य चाहे नियम ना बनाए। उसी प्रकार कुछ कर्तव्य हम लोगों के हैं, अर्थात भारत देश के प्रति भारतीय नागरिकों का भी क्या है, कुछ कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को हर एक नागरिक को क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए। लेकिन यदि मौलिक कर्तव्य में जितने भी प्रावधान हैं उनका पालन भारतीय जनता नहीं करती है, तो ठीक आप उसी प्रकार कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, जिस प्रकार राज्य के नीति निदेशक तत्व के लिए नहीं करते थे। अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व को किसके ऊपर छोड़ दिया गया है, राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्य को पार्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया गया है। व्यक्ति चाहे तो वह क्या कर सकता है, जितने हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं संविधान में उनका पालन कर सकता है, लेकिन अगर वह उनका पालन नहीं करता है तो आपको किसी भी सजा देने का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। लेकिन यह भी कहा गया, मौलिक कर्तव्य को जोड़ते समय यह भी कहा गया कि जिस मौलिक कर्तव्य को कानूनी दर्जा प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जिस मौलिक कर्तव्य पर हमारी भारतीय संसद नियम बना देगी, उस मौलिक कर्तव्य का यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा, उल्लंघन किया जाएगा, तो उसके लिए उसे कानूनी सजा दी जाएगी। फिर से सुनिए दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व का जब हमने अध्ययन किया तो हमने बताया था यह राज्य के ऊपर है। उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है, व्यक्ति के ऊपर है। व्यक्ति चाहे अपने कर्तव्यों का वहन करे और व्यक्ति चाहे तो अपने मौलिक कर्तव्यों का वहन न करे। लेकिन जिस भी कर्तव्य को संसद नियम बना देगी उसका पालन आपको करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार राज्य के नीति निदेशक तत्व को भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसके लिए न्यायालय में कोई परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में वाद विवाद आप नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य को देखिए, हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब हम उसके इतिहास को आपको समझाते हैं। 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य की बात हमारे भारतीय संविधान में की गई है। अब उन 11 मौलिक कर्तव्यों में से सिर्फ 4 मौलिक कर्तव्य ही ऐसे हैं जिस पर संसद ने क्या किया है, कानून बना दिया गया। अर्थात अब उन 4 मौलिक कर्तव्यों का आप यदि उल्लंघन करते हैं तो आपको कानूनी सजा प्राप्त होगी, कानून आपको सजा दे सकती है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से आपको समझ में आया होगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का, देखिए राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उसे अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक रखा गया है। और कहाँ रखा गया है, संविधान के भाग 4 में रखा गया है। जबकि उसके अगले ही चरण में अर्थात मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का यानी इसी भाग में एक और बिंदु जोड़ दिया गया का खा के रूप में। तो उसी भाग में यानी भाग 4 का में और 36 से लेकर के 51 अर्थात जहाँ पर हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या हो रहे थे, समाप्त हो रहे थे, वहीं पर अनुच्छेद 51 का में हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य क्या है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उसी प्रकार व्यक्ति के द्वारा किए गए मौलिक कर्तव्य भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बस वही मौलिक कर्तव्य न्यायालय में परिवर्तनीय हैं जिस पर संविधान ने क्या किया है, कानून बना दिया है या नियम बना दिए हैं। चलिए इसके बाद समझते हैं। तो मौलिक कर्तव्य, तो आपको हमने बताया कि मौलिक कर्तव्य जो हैं इसे किस भाग में रखा गया है, भाग 4 का में रखा गया है। अर्थात भाग 4 में हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक, और भाग 4 का में हमारे मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया है, रखा गया है। देखिए दोस्तों, जब हमारे भारतीय संविधान का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था, उस समय हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। जिस समय हमारा भारतीय संविधान अर्थात 26 नवंबर 1949 हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में क्या हुआ, लागू कर दिया गया।
जब हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ तो उस समय अर्थात मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को नहीं रखा गया था, यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो बाद में मौलिक कर्तव्य की जब हमें क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी, तब हमने संविधान संशोधन किया। तो भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का, यानी जहां पर हमारा राज्य की नीति निर्देशक था तो 4 में था, उसी के एक खंड जोड़ दिया गया 4 का, अर्थात 4 का में हमें रखा गया क्या, मौलिक कर्तव्य। और अगर पूछ लिया जाएगा कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, तो आप बताएंगे 51 का। अब इसे हमने आपको बताया मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था। इसको क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976। आप कहेंगे 42वें क्या है? देखिए, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो देश हित में संविधान में लिखित कुछ ऐसे प्रावधान नए जोड़े जा सकते हैं, और उन्हें जोड़े जाने के लिए संविधान में क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। अर्थात जब 42वां बार संविधान में संशोधन किया गया 1976 में, कभी कभी हम आपको संविधान संशोधन भी पढ़ाएंगे, महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं भारतीय संविधान में। तो आपसे पूछा जाएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। तो जब 42वें बार संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब इस संशोधन में हमारे भारतीय संविधान में भाग 4 के 4 का में और अनुच्छेद 51 का में किसको जगह दिया गया, मौलिक कर्तव्य को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। चौथे संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। ठीक है। अब जब हमें मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता पड़ी तो हमने क्या कर दिया, इसमें संशोधन कर दिया हमारे संविधान में। और कौन सा संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन। लेकिन हमने आपको जब संविधान पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि हमारे भारतीय संविधान को क्या कहते हैं, उधार का थैला कहते हैं। क्या कहते हैं, उधार का थैला कहते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि अन्य देशों के संविधान से क्या किए गए हैं, लिए गए हैं। तो उस समय हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, अर्थात हमें जरूरत थी मौलिक कर्तव्य की। तब हम देखते हैं किसे, अर्थात स्रोत से मतलब क्या दोस्तों, किस देश से लिया गया। तो स्रोत से देखते हैं हम USSR, यूनाइटेड सोवियत संघ रूस, यूनाइटेड सोवियत संघ रूस, अर्थात रूस के संविधान से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य को क्या किया, लिया और अपने भारतीय संविधान में क्या किया, जोड़ दिया। तो कई बार यह भी पूछा गया है कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है वह किस देश से लिया गया, तो आप आंसर देंगे रूस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली बार किस देश में मौलिक कर्तव्य को लाया गया, तब आंसर आप देंगे क्या, जापान। क्या आप देंगे, जापान। जापान तो आप जानते ही होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी की दुर्घटना जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले किस देश में मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया, तो आप क्या देंगे, जापान। क्या हमने अपने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जापान से लिया है? नहीं। कहाँ से लिया है? रूस से। जापान जो था वह पहला देश था जहाँ पर सबसे पहले क्या लगाया गया, मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य की बात की गई है वह कहाँ से ली गई, रूस से ली गई। ठीक है। देखिए, यह इतिहास रहा किसका, हमारे मौलिक कर्तव्य का। पहले हमारे मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन जब किया 1976 में, तो इसके तहत हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे मौलिक कर्तव्य में कितने प्रावधान जोड़े गए, 10। और यह 10 मौलिक कर्तव्य हमने इधर क्या किया है, लिखा है। ठीक है। लेकिन 86वां संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन, 86वां संविधान
संशोधन 2002 के तहत एक और मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। और यह बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह कई बार कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि हमारे भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब यहाँ पर हमने 11वां संविधान संशोधन, जो 11वां मूल कर्तव्य था, उसका वर्णन नहीं किया, उसको हम अभी आपको लिखवा देंगे। तो इतनी बिंदु आपको समझ में आए कि प्रारंभ में हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया? हमारे संविधान में जगह दिया गया। किस भाग के तहत? भाग 4 का के तहत, अनुच्छेद 51 का। किस देश से लिया गया? रूस से लिया गया। सबसे पहले किस देश में मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया? आप बताएंगे जापान में। लेकिन एक और मौलिक कर्तव्य अर्थात 11वें मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 में। यही नहीं दोस्तों, कभी कभी 11वें जो मौलिक कर्तव्य है उसका डायरेक्ट नाम ही पूछ लिया जाता है कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसका क्या नाम है, उसमें क्या प्रावधान है। तो अभी हम आपको बताते हैं। चलिए अब धीरे धीरे हम एक एक मौलिक कर्तव्य को देख लेते हैं, ठीक है। और हम आपको यहीं पर बता देंगे कि किस किस मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान ने क्या दिया गया, हमारे भारतीय संविधान द्वारा क्या प्रदान किया गया है, नियम और नीति प्रदान कर दिया गया है। अर्थात वह कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जिनका उल्लंघन यदि आप करते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए कानून आपको क्या करेगी, सजा देगी। लेकिन कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे भी हैं जिसका यदि आप पालन करें या ना करें कोई भी कानूनी सजा की बात हमारे भारतीय संविधान में नहीं कही गई। चलिए तो पहला पढ़ते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य, पहले मौलिक कर्तव्य में क्या लिखा गया है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का क्या करे, पालन करे और उसके आदर्शों का पालन करे। अर्थात हमारे भारतीय संविधान में जितने भी आदर्श हैं उसका पालन करे। संविधान में वर्णित जितनी संस्थाएं हैं उनका भी क्या करे, पालन करे। राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगे का पालन करे और हमारे राष्ट्रगान का भी क्या करे, पालन करे। फिर से समझिए, अब देखिए इसको हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। क्या कहा गया? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है। अब कर्तव्य हम पढ़ ही रहे हैं, यानी मौलिक कर्तव्य। तो कर्तव्य क्या है? वह संविधान का क्या करे, पालन करे। अर्थात संविधान में जो भी नियम बनाए गए हैं, जैसे हमने मौलिक अधिकार ही आपको पढ़ाया, तो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें कहा गया है यदि किसी के भी मौलिक अधिकार को क्या किया जाएगा, छीना जाएगा, तो सरकार क्या करेगी, तो संसद उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकती है, रीट जारी करवा सकती है। तो ऐसा नहीं दोस्तों कि आप किसी के मौलिक अधिकार की क्या करिए, छीनिए या अवहेलना कीजिए। तो वही कहा, संविधान का क्या करें, पालन करें। संविधान का पालन करने से तात्पर्य क्या है, संविधान के नियमों का पालन करें, ठीक है। अगला क्या कहा है, उसके आदर्शों का पालन करें। आदर्शों का मतलब भी दोस्तों वही होता है, उसके नियम और कानून का पालन करें। अर्थात जैसे हमारे मौलिक कर्तव्य में क्या कह दिया गया, मौलिक अधिकार में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दिया जाए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। और आप कहते हैं कि हम नहीं देंगे, तो आप मौलिक अधिकार छीन रहे हैं किसी भी व्यक्ति का। इसके लिए संविधान में यह आदर्श वर्णित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके ऊपर रीट जारी कर सकती है। संस्थाओं, संविधान में संस्थाएं जैसे दोस्तों क्या है, हमारे भारतीय संसद की बात की गई है। तो ऐसा नहीं है आप संसद को मानिए या ना मानिए, लेकिन अब संसद में आप गए हैं तो संसद की दीवारों को तोड़ रहे हैं, उस पर थूक दे रहे हैं, उस पर पेशाब कर दे रहे हैं। आप संसद को मानिए या ना मानिए, लेकिन उसके महत्व अर्थात उसका वर्णन जो हमारे भारतीय संविधान में कर दिया गया है, उसके आदर्शों के साथ आप मत खिलवाड़ करिए। अब कहा जाएगा कि क्या यदि हम जो है ताजमहल हो गया हमारा, जैसे ताजमहल हो गया, तो ताजमहल का दोस्तों वर्णन हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। तो आपसे कहेगा कि यदि आप ताजमहल के किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि उसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। अगला क्या है, राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज का मतलब क्या दोस्तों, राष्ट्रध्वज का अपने क्या करिए, पालन करिए, ठीक है। जैसे आप जानते हैं राष्ट्रध्वज को ना तो फेंकना चाहिए, ना तो पैरों से कुचलना चाहिए। आप उसे मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन उसके जो आदर्श हैं,
जो भारतीय संविधान द्वारा दिए गए हैं उसका उल्लंघन मत करिए। आप तिरंगे को फहराइए या ना फहराइए, इससे नहीं मतलब है, लेकिन अगर आप फहराते नहीं हैं तो कम से कम आप उसकी निंदा भी मत करिए। अगला आता है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान का मतलब क्या है? आप राष्ट्रगान प्रतिदिन गाइए या कभी मत गाइए, इसके लिए आपको कोई सजा देने की बात नहीं की गई है। लेकिन अब राष्ट्रगान गाया जा रहा है तो आप जा रहे हैं, जो गा रहा है उसको एक झापड़ मार दी, क्या हुई? निंदा हो गई। हुई कि नहीं हुई? यानी अगर आप राष्ट्रगान गाया जा रहा है तो आप गाइए या मत गाइए, उसके आदर्श हैं कि आप वहाँ किस अवस्था में खड़े होइए। शांत अवस्था में, शांत मुद्रा में क्या हो जाइए? खड़े हो जाइए। तो जरूरी यह है उसके आदर्शों का आप पालन कीजिए। यह जरूरी नहीं है कि आप डेली राष्ट्रगान गाइए ही या डेली राष्ट्रध्वज फैलाइए ही। उसके जो आदर्श हैं उसके आदर्शों का उल्लंघन मत करिए, ठीक है। यह कहा गया हमारे मौलिक कर्तव्य 1 में। हमारे मौलिक कर्तव्य में हमारे संविधान का पालन करिए, उसके आदर्शों का पालन कीजिए, उसमें जितनी संस्थाएं हैं उनके आदर्शों का पालन कीजिए, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का क्या करिए? सम्मान कीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला ही मौलिक कर्तव्य है, इस पर हमारे भारतीय संसद ने क्या बना दिया है? नियम बना दिया है। अर्थात यदि आप इसमें वर्णित हमारे मौलिक कर्तव्य पहले में जितने भी प्रावधान वर्णित हैं, यदि उसका आप उल्लंघन करते हैं तो आपको कानूनी सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रध्वज का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं, या राष्ट्रगान कोई व्यक्ति गा रहा है तो गए वहाँ के झंडे को गिराकर चले आए। आप गाइए या ना गाइए उससे नहीं मतलब है, लेकिन उसके आदर्शों के साथ मत खेलिए। तो इस पर हमारे भारतीय संसद ने क्या बना दिए? नियम बना दिए हैं। अर्थात यदि आप इसमें वर्णित किसी भी प्रावधान के साथ खिलवाड़ करते हैं तो इसके तहत आपको क्या दिया जाएगा? सजा देने की बात कही गई है। दूसरे की बात हो रही है। दूसरे मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोएं। आप जानते हैं दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए गए, जिसमें नरम दल गरम दल आप सुने ही होंगे। नरम दल के व्यक्ति वे थे जो शांतिपूर्वक क्या करते थे? आज़ादी को लाना चाहते थे, जबकि गरम दल शांत दल के, जो नरम दल के विपरीत थे, वे गर्मजोशी के साथ क्या करते थे? स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के हमारे आंदोलन हुए। तो जो दूसरा मौलिक कर्तव्य है, इसमें कहा गया है कि वे व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के आंदोलनों को क्या किए? बढ़ावा दिए या आंदोलनों में भागीदारी की, उन व्यक्तियों को अपने दिल में क्या कीजिए? संजोए रखिए। संजोए रखिए दोस्तों। इसीलिए देखिए आपको गांधी जयंती मनवाया जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो महापुरुष हैं उनकी जयंती 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है, ताकि आप उन्हें क्या करिए? याद रखिए, उन्हें दिल में क्या कीजिए? संजोए रखिए, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बड़ी भूमिका क्या किए थे? निभाए थे। अब यदि देखिए, क्योंकि अब हमारे जो दूसरा मौलिक कर्तव्य है, इसको कोई भी भारतीय संसद ने इस पर कोई भी नियम नहीं बनाया है। आप मानिए या ना मानिए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरा क्या कहा गया दोस्तों? भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। इसमें क्या कहा गया है? सभी भारतीयों का या सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वह भारत की प्रभुता और भारत की एकता और अखंडता, ऐसा नहीं कि आप भारत में रहने और कहिए कि भारत तेरे 100 टुकड़े होंगे, एक यहाँ जाएगा एक वहाँ जाएगा, यह क्या है? विरोधी प्रक्रिया हो जाएगी दोस्तों। तो अनुच्छेद जो हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है, इसमें कहा गया है कि हम सभी का यह कर्तव्य है कि समय पड़ने पर अपनी जान पर खेलकर क्या करनी है? हमारे भारत देश की रक्षा करनी है। उसमें एकता बनाए रखनी है, चाहे वह सामाजिक स्तर पे हो, चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, चाहे जिस स्तर पे हो, एकता की भावना हम लोगों में क्या होनी चाहिए? बनी रहनी चाहिए। और कितनी भी कोशिश कर ले दुश्मन, कभी भी भारत के टुकड़े नहीं होने देना है। अर्थात भारत की अखंडता की भी क्या हमें रखनी है? ध्यान रखनी है। आगे आती है देश की रक्षा। देश की रक्षा का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, देश की रक्षा से तात्पर्य है हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम देश की क्या करें? रक्षा करें। इसी के तहत देखिए आपको एनसीसी वगैरह करा दिए जाते हैं। एनसीसी आपसे करवा लिया जाता है ताकि अगर आपातकाल की स्थिति में कभी भी देश को आपकी ज़रूरत हो तो आप पहले से ही क्या रहेंगे? ट्रेंड रहेंगे। इसलिए पहली प्राथमिकता आपको दी जाएगी कि आइए और अपने देश के लिए क्या करिए?
लड़िए। तो सभी नागरिकों का यह भी कर्तव्य है वह क्या करे, अपने देश की रक्षा करे। ठीक है। अगले में कहा गया है सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना रखें। अर्थात दोस्तों सभी लोग, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस समुदाय का हो, हम सभी का कर्तव्य है कि उनके प्रति सहानुभूति रखें और किसी भी प्रकार का क्या करें, भेदभाव न रखें, बल्कि भाईचारा की भावना रखें, अर्थात एकजुट होकर क्या करें, रहें। ठीक है। छठवां कहा गया है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे एवं परीक्षण करें। आप जानते हैं हमारा भारतीय जो देश है, हमारा भारत देश है, वह संस्कृति प्रधान देश है। इसमें तमाम प्रकार की संस्कृतियां विद्यमान रही हैं। ठीक है। तो समय समय पर उन संस्कृतियों को क्या करें, याद रखें। आप देखते हैं 26 जनवरी जब होता है तो परेड करवाया जाता है, सैनिकों के द्वारा क्या कराया जाता है, परेड कराया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो हमारी प्राचीन संस्कृतियां थी उनका क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, ताकि हम अपनी संस्कृतियों को ना भूलें बल्कि संस्कृतियों को अपने दिल में क्या रखें, सजोए रखें। ठीक है। सातवां है दोस्तों पर्यावरण की रक्षा। देखिए हमने यहाँ पर डबल टिक कर दिया है, इसको मिटा दे रहे हैं। डबल टिक से तात्पर्य समझेंगे, जिस पर हम डबल टिक कर देंगे आप समझेंगे कि उस पर कानून बना दिया किसने, हमारे भारतीय संसद ने। अगला क्या कहा है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। आप देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, देखा जा रहा था कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, जो वन्य जीव थे उनका क्या हो रहा था, बड़े स्तर पर व्यापार हो रहा था, लोग व्यापार की मतलब आर्थिक दृष्टि से दोहन कर रहे थे, हाथियों को मारकर उनके सूंड को बेचना, ठीक है, खालों को उजाड़ कर बेचना। तो यह सब देख रहे थे दोस्तों। इसके लिए भारतीय संसद को क्या दिखा कि यह करने से हमारे प्रकृति को क्या है, खतरा है। इसलिए हमारे मौलिक कर्तव्य जो सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, इस पर हमारे भारतीय संसद ने क्या किया, कानून और नियम बना दिए और कहा गया यदि किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते पाया गया या जंगली जानवरों का शिकार करते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देखें सलमान खान को, सलमान खान हिरन के चक्कर में काफ़ी दिन तक क्या हुए थे, फंसे थे। ठीक है। तो आप किसी भी पेड़ को काट नहीं सकते हैं और ना ही किसी वन्य जीव का क्या कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य 1 और मौलिक कर्तव्य 7 को क्या दिया गया है, हमारे भारतीय संविधान ने क्या प्रदान कर दिया है, नियम प्रदान कर दिया है, अर्थात उस पर नियम बना दिया है। 8वां आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना। आप देख रहे हैं आधुनिक प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वह खेती सिस्टम हो, चाहे वह हमारा मिसाइल वगैरह जो है। इसमें कहा गया कि सभी भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह अपने अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना रखें, अर्थात वह अपने आप को क्या करें, प्रगति के स्तर पर ले जाएं, ताकि देश का क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब क्या दोस्तों, जब आप वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे तो हमारे देश में ढेर प्रकार के क्या होंगे, आविष्कार होंगे, और आविष्कार होंगे तो हमारा देश क्या करेगा, आर्थिक रूप से सक्षम बनेगा और इसकी महत्व जो है विदेशों में बढ़ेगी। ठीक है। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब क्या है, रेलवे, बस हो गए, जो गवर्नमेंट बसें होती हैं, जो गवर्नमेंट एयरपोर्ट हो गए, यानी इसमें क्या गया, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। आपके गांव में ही जो प्राथमिक पाठशालाएं होती हैं सरकारी संपत्ति है, सचिवालय होते हैं सरकारी संपत्ति है। ठीक है। अर्थात इसमें कहा गया आप सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे, अर्थात ऐसा नहीं कहा गया है कि आप ट्रेन में जाइए और ट्रेन में कुछ ऐसा कर दीजिए कि ट्रेन का डिब्बा ही ब्लास्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। या आप क्या करें, बस को क्या करें, गंदा करें, या कोई ऐसा स्थल हो जो सार्वजनिक हो वहाँ पर आप कूड़ा करकट फैलाएं। तो यह सरकार के साथ साथ आपका भी दायित्व है कि सरकारी संपत्ति को सुरक्षित करें और उसे नष्ट होने से क्या करें, बचाएं। तो यह दोस्तों इस पर भी क्या किया है, भारतीय संसद ने कानून बना दिया है और कहा है यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगला क्या कहा गया है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में के सभी क्षेत्रों में क्या करें, सभी क्षेत्रों में देखिए
व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। चाहे यानी दोस्त अनुच्छेद जो 10 है इसमें कहा गया, चाहे वह आपका व्यक्तिगत हो या कोई सामूहिक कार्य हो, आप उसमें अपनी भागीदारी को क्या करें, निश्चित करें, ताकि सतत विकास को क्या दिया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य 1 से लेकर मौलिक कर्तव्य 10 तक हमने अध्ययन किया, और यह वही मौलिक कर्तव्य है दोस्तों जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो आप क्या देख रहे हैं, मौलिक कर्तव्य, पहला मौलिक कर्तव्य, 7वां मौलिक कर्तव्य और 9वें मौलिक कर्तव्य, यह 3 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिस पर भारतीय संसद ने क्या किया है, नियम बना दिया है। पहले में क्या देखे, भारतीय संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्शों का पालन करेंगे। ठीक है, दूसरे में क्या देखे कि आंदोलन को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को अपने दिल में संजोए रखेंगे। तीसरे में एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। चौथे में देश की रक्षा करेंगे। 5वें में सभी में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का क्या करेंगे, विकास करेंगे। हाँ, और अपनी संस्कृति को बनाए रखेंगे। 7वें में प्रकृति की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करेंगे 8वें में। 9वें में सार्वजनिक संपत्ति को क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे। और 10वें में कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतियों में अपनी भूमिका को क्या करते रहेंगे, निभाते रहेंगे, जिससे हमारे देश का सतत विकास हो सके। एक और मौलिक कर्तव्य बचता है दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य। और यह 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन, देखिए यहाँ जो दिया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया, जोड़ दिया गया। इसमें क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। दोस्तों 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है कि 6 से 14 तक के जितने भी बालक हैं उनके अभिभावकों या संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वह उन बालकों को या बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और यदि कोई भी गार्जियन या कोई भी अभिभावक या कोई भी संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का जो संरक्षक या अभिभावक है, यदि उन बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात नहीं करता है या नहीं दिलाता है, तो इस पर भी हमारे भारतीय संसद ने क्या किया है, नियम बना दिया है। और यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यह दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात किस मौलिक कर्तव्य में की गई है, 11वें मौलिक कर्तव्य में की गई है। कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। क्या प्रारंभ में जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो क्या उसमें मौलिक कर्तव्य थे, तो आप कहेंगे नहीं। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कितने, 10। किस अनुच्छेद में वर्णन है, 51 का। किस भाग में, 4 का। ठीक है, यहाँ से आपसे पहला मौलिक कर्तव्य, 7वां, 9वां और 11वां, ये 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिस पर भारतीय संसद ने नियम बना दिया है। यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो समझ में कम आया हो तो इसे एक बार और देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।